एक्सपर्ट शामिल हो चुके हैं हमारे साथ और शुरुआत करेंगे हम एंजल ब्रोकिंग के समित चौहान के साथ। समित, बताएं क्या है ये बाजार, बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज? गुड आफ्टरनून अनिल जी। देखिए, शॉर्ट टर्म में पॉसिबल ये सेल ऑन राइज हो सकता है, बट हायर डिग्री ट्रेंड अभी भी अप होगी, तो इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है कि ये यहाँ से लोअर लेवल तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं अच्छे स्टॉक। बट अगर नियर टर्म की बात करें तो ये सभी हमने जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट सब ब्रेक किए। कल एक मैसिव फॉल दिखा था 500 पॉइंट का, और आज भी हम उसका कंटिन्यूएशन देख रहे हैं। बट हमें लग रहा है नेक्स्ट 2 से 3 दिनों में हम थोड़ी एक ज्यादा वोलेटिलिटी देख सकते हैं, जैसे हमने आज भी देखी है। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ये रेंज हो सकती है 7650 से लेके ऊपर की तरफ 7900 7950। तो ये रेंज में 2 से 3 दिनों के रहने के चांसेस ज्यादा है। यहाँ पे ऑब्वियसली मोमेंटम नीचे है, बट यहाँ पे शॉर्टिंग की वो कन्विक्शन नहीं आ रहा है। तो फिलहाल हम एक कॉन्ट्रा बेट लेना चाहेंगे। यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पे बाय कर सकते हैं 7640 के स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट 7820 7850 का होगा। और ये ट्रेड इंट्राडे के लिए होगा। इंट्राडे स्क्वायर ऑफ करने की मेरी सलाह होगी, कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी चाहिए। ये राय आती हुई, लेकिन इस बीच देखिए लोअर लेवल से निफ्टी पर 100 पॉइंट की रिकवरी हुई है। 7665 का फ्यूचर का लो है, और इस वक्त देखिए 7760 के आसपास फ्यूचर ट्रेड कर रहे हैं। वहीं निफ्टी अगर आप देखें स्पॉट में आज का लो बनाया हमने 7667 का, और इस वक्त 7146 के आसपास माफ कीजिएगा, यानी कि लगभग 80 पॉइंट की रिकवरी, 90 पॉइंट की रिकवरी निफ्टी में लोअर लेवल से होती हुई दिखी। तो बेहतरीन वोलेटिलिटी आज बाजार में दिख रही है, दोनों ही तरफ ऊपर और नीचे। जो 300 350 अंक नीचे दिख रहा था सेंसेक्स, अब महज 175 अंक नीचे। तो दोनों ही तरफ बड़ी स्विंग्स, बड़े ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। और इस बीच निफ्टी पर राय खरीदारी की आती दिख रही है पहले एक्सपर्ट की तरफ से। समित कह रहे हैं 7640 आपका स्टॉप लॉस है, लगाए वहां पर, खरीदें 7820 के लक्ष्य के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले एक्सपर्ट को शामिल करते हैं। हमारे साथ है मनोज सचदेवा, हेम सिक्योरिटीज के डायरेक्टर, हेड ऑफ रिसर्च। बताएं मनोज, क्या राय दे रहे हैं आप इस वक्त निफ्टी पर? अनिल जी, निफ्टी का डेली चार्ट देखेंगे तो ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड है। हमने कल का लो भी ब्रेक किया, तो ट्रेंड तो मेजर ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड का ही है। तो 7780 के स्टॉप लॉस से निफ्टी को अभी सेल कर सकते हैं। नीचे में 610 तक का टारगेट 1-2 दिनों में ही देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर मनोज की तरफ से शॉर्ट साइड पर 7780 है स्टॉप लॉस, 7600 के आसपास वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को करेंगे कवर। कृणाल दाइमा हमारे साथ हैं इस वक्त फोन लाइन पर। बताइए कृणाल, निफ्टी का ट्रेड शॉर्ट या लॉन्ग? अनिल जी, मैं भी शॉर्ट के साथ ही जाना चाहूंगा। जिस तरीके से हमने एक पहले देखा कि एक ट्रायंगुलर का ब्रेकडाउन हमें देखने को मिला, और अब जाके कहीं ना कहीं एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकडाउन निफ्टी के अंदर कंफर्म हो चुका है। ऑफ कोर्स ब्रेकडाउन के बाद अच्छी खासी गिरावट ऑलरेडी हम विटनेस कर चुके हैं, पर अभी भी मैं समझता हूं कि सेल ऑन रैली का ही अप्रोच रखना चाहिए। यदि आप बहुत ज्यादा छोटे स्टॉप लॉस के साथ आगे बढ़ना चाहे तो मैं समझता हूं कि 7815 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। यदि आप थोड़ा सा रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 के रिवॉर्ड से अगर आप खुश है, तो मैं समझता हूं कि 7925 जो कि आज के दिन का हाई है, वहां पे एक स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। नीचे में 7600 7610 ये एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, तो मैं समझता हूं कि वहां पे आप अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर कर सकते हैं। ओके, ये राय आती है यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन कवर करने के लिहाज से। निफ्टी पर 7600 लेवल है जहां पर आपको शॉर्ट कवर करना है, 7815 का लगाएं आप स्टॉप लॉस। शेर खान के जय ठक्कर हैं हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर। बताएं जय, क्या कह रहे हैं निफ्टी के चार्ट्स? गुड आफ्टरनून जी। ओवरऑल ये हेडिंग शोल्डर्स पैटर्न में से जैसे कुणाल ने भी बताया, मेरा भी यही मानना है कि अच्छा उसका नेकलाइन ब्रीच होते हुए नजर आया, और आज के ट्रेडिंग सेशन में भी वही नेकलाइन को टेस्ट कर या फिर मैं कहूंगा कि रीटेस्ट कर फिर से हमें एक रिवर्सल देखने मिलना चाहेगा लोअर साइड। तो मेरा यही मानना है जब तक अनिल जी 7940 जो उसका नेकलाइन रेजिस्टेंस है, और प्रीवियस लो भी है 7940 का जो था वो ब्रेक हुआ, तब तक उसके ऊपर अब निफ्टी क्लोज नहीं करेगा, ओवरऑल शॉर्ट टर्म एकदम ट्रेंड डाउन ही रहेगा। हमारे टारगेट्स 7540 के ऑन द डाउन साइड निफ्टी पर एक पोजिशनल कॉल ही लेने को कहूंगा मैं। 7940 के ऊपर एक क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस का 7140 के लिए शॉर्ट रन मेंटेन करना चाहिए। ओके, शॉर्ट करें, ये राय आती हुई जय की। जय करे 7540 तक फिसलेगा, हालांकि उनका स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर है 7925-26 का, और इसकी अहमियत यह कि ये आज का हाई है। तो आज के हाई के आसपास स्टॉप लॉस लगाएं, और नीचे की तरफ के लेवल और आते हुए दिखेंगे 7540 के अगले 2 सेशन में। तो जय काफी एग्रेसिवली शॉर्ट करना चाहते हैं। आखिरी एक्सपर्ट हैं जेके दोषी, jkdview.com, jkdviewpoint.com के। बताएं दोषी साहब,
शॉर्ट करेंगे आप भी या फिर खरीदारी का वक्त है? मैंने एक छोटा सा कॉल दिया था 77 के स्टॉप लॉस से बेचने के लिए, पर शायद मैंने 77 का कैश निफ्टी आ गया है, मैं वहां से एक रैली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। 7650 के स्टॉप लॉस से बाय कीजिए, मार्केट में शायद रैली चालू हो गई है, पर आज 3 बजे के पहले रैली में से निकल जाइए, ओवर राइट करिए और नहीं करना। और टारगेट क्या है फिर 7650 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदेंगे तो? 7780। 7780 ये आपका ऊपर का लक्ष्य है, ये भी बेहद नजदीक आ गया है। अब यहाँ पर भी लगभग आप देखिए वहां से 20 पॉइंट ही दूर है, तो शायद दोषी साहब की राय फिर यही मानी जाए कि फिलहाल ट्रेड न लिया जाए, क्योंकि दोनों तरफ के लेवल आ गए हैं तो फायदा नहीं होगा। चलिए बाकी 4 एक्सपर्ट्स की राय आपके सामने समअप कर दूं। 4 में से एकमात्र एक्सपर्ट है हमारे समित, इस वक्त हमारे साथ जो है वो कह रहे हैं कि 7640 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कीजिए निफ्टी पर, 7820 का लक्ष्य ऊपर की तरफ का है। आप देखिए कितनी सटीक राय उनकी साबित होती हुई दिख रही है, अब तक तो काफी बेहतरीन मजबूती है। अब आइए बाकी 3 एक्सपर्ट्स की राय। शॉर्ट की राय है 7780 ये लेवल है पहला, जहां पर स्टॉप लॉस लगाना है, और थोड़ा ऊपर का स्टॉप लॉस लगाना हो आपको तो 7815 का लगा लीजिए, और शॉर्ट कीजिए निफ्टी को। लोअर साइड पर 7600 सपोर्ट है, जहां पर आपको मौका मिलेगा निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन को काटने का। तो 2 सपोर्ट साफ तौर पर निफ्टी पर दिख रहे हैं, नीचे की तरफ 7600 और 7650। वहीं ऊपर की तरफ जो 2 लेवल नजर आ रहे हैं जहां पर बाजार अटक सकता है वो है 7780 और 7820। ये 40 पॉइंट की रेंज है जहां पर बाजार अटक सकता है, तो उस रेंज का पहला एंड छूने की तैयारी है। 7780 के बेहद नजदीक पहुंचने की कोशिश निफ्टी की। लेंगे इस समय एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद फोकस होगा स्टॉक फ्यूचर्स पर। समित चौहान हमारे साथ हैं इस वक्त, आप भी बने रहिए। 175 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 55 अंकों का। अब आ चुके हैं हम फिर से 7750 पर, 0.1% का नुकसान, लेकिन क्या वाइल्ड स्विंग्स है बाजार में। 100 पॉइंट निफ्टी आधे घंटे में 15 मिनट में जिस तरह से ट्रेड दिखा रहा है, इंटरेस्टिंग, अमेजिंग, काफी जबरदस्त उतार चढ़ाव होता हुआ दिख रहा है। चलिए राय तो हमारे एक्सपर्ट्स की ज्यादातर मंदी की तरफ आ रही कि उछाल में बिकवाली कीजिए, लेकिन बहुत बड़े एग्रेसिव टारगेट्स भी नहीं आ रहे हैं। अब समित जरूर हैं हमारे एकमात्र एक्सपर्ट है जो कह रहे हैं कि तेजी करिए, 7640 का स्टॉप लॉस लगाकर, यानी कि यहां से 100 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है 7820 के टारगेट के लिए। समित से स्टॉक फ्यूचर्स की राय भी लेंगे, लेकिन उससे पहले बाजार में जो ये इतनी उतार चढ़ाव चल रही है इस पर एक राय ली जाए, क्योंकि फिर से 200 पॉइंट नीचे सेंसेक्स हो चुका है और निफ्टी 60 अंक नीचे है। हमारे साथ बाजार के जाने माने एक्सपर्ट और एनएससी के मेंबर जगदीश मलकानी साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। मलकानी साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सर, क्या हो रहा है कल की इतनी तेज गिरावट के बाद आज ये भारी भरकम उठापटक उतार चढ़ाव? सेंसेक्स ऑलरेडी 800-900 पॉइंट के स्विंग दिखा चुका है दिन भर में। नेचुरली अभी देखिए इतना बड़े सुनामी के बाद तो इतना इजी सेटल डाउन तो नहीं होगा, और भी सिस्टम में पॉइजन है, टेक्निकल इश्यूज हैं, ब्रोकर्स के मार्जिन कॉल्स, अभी एफएनओ की क्लोजिंग आ रही है, तो हमारे डोमेस्टिक फैक्टर्स भी बहुत हैं। एंड ओवरऑल अगर एफआईआई की सेल फिर से बरकरार है तो नेचुरली ये ऐसे हलचल तो बहुत होगी, पर लग रहा है और भी इट विल गेट वर्स बिफोर इट गेट्स बेटर, बट कहना मुश्किल है क्योंकि इसमें एफएनओ ये सब आ जाता है शॉर्ट। बट ऑन द अदर हैंड शॉर्ट कवरिंग भी बहुत आ सकती है, इतना जो सेल हुआ है और 2 दिन बाकी हैं एफएनओ के, तो मुश्किल है कहना, बट बहुत वॉलेटिलिटी रहेगी। राइट। आपने एक सबसे पहला एक इंटरेस्टिंग ट्रिगर जो कहा वो कहा कि मार्जिन कॉल्स, ये मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो हो रहा है, आप देखिए 1.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स अभी भी है, स्मॉल कैप इंडेक्स मेरे ख्याल से 3% से ज्यादा डाउन। मैं आपके सामने रखता हूँ स्मॉल कैप इंडेक्स में कितनी गिरावट है इस वक्त, लेकिन जो तेज गिरावट हुई है इन सारे छोटे मझोले शेयरों में, क्या कहेंगे आप? अभी भी मार्जिन कॉल्स जो ट्रिगर हो रहे हैं, ये शेयर 3-4 दिन अभी और इसी तरह का रुझान दिखा सकते हैं, यहाँ से दूर रहने की राय होगी इन्वेस्टर्स के लिए? देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में वही जो जैसे बोलते हैं रिस्क रिवॉर्ड बहुत हाई होता है, जिस तरह चलते भी हैं 6 गुना 8 गुना 10 गुना, तो गिरने में भी ऐसे ही फुर्तीले होते हैं, तो वो डेंजरस काम होता है। एंड कुछ तो ज्यादा ही ओवर वैल्यूड, कोई थीम, कोई लॉजिस्टिक, कोई कुछ जो भी थीम्स चल रही थी, तो वो तो एंड क्या होता है कि जो खिलाड़ी हैं वो अगर उनको ब्रोकर्स को आउटस्टैंडिंग या मार्जिन भरने हैं तो फिर वो वही छोटे छोटे शेयर बिक जाते हैं, तो उसमें बहुत गिरावट हो जाती है या चढ़ावट भी वैसे ही होती है। तो वो तो
इसीलिए वो खतरनाक है। अभी अगर निवेश आपके निवेशकों को देख घुसना है तो दे शुड इफ एट ऑल गो वही ट्राइड एंड टेस्टेड सेफ, सेफ मतलब कुछ अभी सेफ तो इतना नहीं है, बट जो मतलब जो नॉर्मली जो बुल मार्केट के स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स रहे हैं। ये बताएं आप मलकानी साहब की, फिर ऐसे में क्या इन्वेस्टर्स के लिए पैसा लगाने का वक्त आ गया है? ये लेवल्स अट्रैक्टिव हैं 7,700 800 के, या इंतजार किया जाए? नहीं, इस हालात में बहुत ही केयरफुली काम करना, क्योंकि अभी भी जैसे मैंने कहा, अभी भी ऐसे बाजारों में कोई भी फालतू दाम आ सकते हैं और आ रहे हैं। तो इसलिए जो अच्छे शेयर हैं उस पे निगाह रख के जो बिल्कुल ही थ्रो अवे बार्गेन प्राइस पे वो अलग बात है, बट अदरवाइज अभी भी डर तो है काफी। ओके, तो ये राय आती हुई यहाँ पर फिलहाल डर का माहौल है। शुक्रिया मलकानी साहब आपका हमारे लिए क्विक चेक बाजार पर इस वक्त देने के लिए। ब्रेक और ब्रेक के बाद ऑप्शंस की रणनीति, स्टॉक फ्यूचर्स की पिक्स लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। बने रहिए हमारे साथ। बैंक निफ्टी से लीडरशिप आती हुई दिख रही है। 1% ऊपर अब बैंक निफ्टी हो चुका है और सेंसेक्स निफ्टी ने काफी शानदार रिकवरी लोअर लेवल से की है। 100 पॉइंट से ज्यादा, 125 पॉइंट इनफैक्ट रिकवर हो चुका है। निफ्टी अब महज 20 अंकों की गिरावट, 80 अंक नीचे अब सेंसेक्स है। और हमारे 5 में से एकमात्र एक्सपर्ट समित चौहान है जो बुलिश थे, उस वक्त ही कह रहे थे कि निफ्टी खरीद लीजिए। 7,820 का लक्ष्य उसकी तरफ तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है। महज 30 पॉइंट दूर रहा है और आपने समित की राय पर खरीदारी की होती तो आप इस वक्त काफी अच्छे मुनाफे में। समित हमारे साथ है। शुक्रिया समित बेहतरीन कॉल देने के लिए। लेकिन आपके स्टॉक्स में जो मैं 2 कॉल देख रहा हूं फ्यूचर्स में, टीसीएस खरीदना चाहते हैं आप? ये सनी जी, देखिए इनफैक्ट अगर निफ्टी का भी हम रिकवरी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो स्टॉप लॉस दिया था वो 50 पॉइंट का था लोएस्ट लेवल से, वहां से अच्छी खासी रिकवरी हमने देखी है। टीसीएस एक अच्छा स्टॉक है जिसका हम वीकली चार्ट्स काफी अच्छे लास्ट 3 दिन में इसमें अच्छा करेक्शन आया, बट ये एक स्ट्रॉन्ग उसके सपोर्ट के आसपास ट्रेड हो रहा है जो कि 2550 2540 के आसपास। तो फिलहाल तो हम ऐसे अगर बाय करना है तो जो सपोर्ट के आसपास है उनको ही बाय करना चाहिए। तो टीसीएस में ये पे भी खरीदारी की जा सकती है। हमारी टारगेट होगा 2 से 3 दिनों के लिए 40 का, और आप एक स्टॉप लॉस मान सकते हो 2510 का। और एससीसी बेचने की राय है आपकी? ईसीसी नहीं, बीपीसीएल हम बेचने की राय देंगे, बट वो हायर लेवल्स पे होगा, नॉट करंट लेवल। जैसे हमने एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निफ्टी में थोड़ा बाउंस आ सकता है, तो अगर ये करंट लेवल से अगर बीपीसीएल में एक अपॉर्चुनिटी है प्रॉब्ली अराउंड 845 848 के आसपास, तो वो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकती है एक स्मॉल स्टॉक के साथ। वहां पे एक स्टॉप लॉस रख सकते हो 860 और टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 790 800 का। ओके, टारगेट 790। 790। चलिए, तो बीपीसीएल आज के हाई के आसपास बेचे। आज का हाई दिख रहा है फ्यूचर्स में 848 का, उन लेवल के आसपास आए तो वहां पर बेचिए 860 का स्टॉप लॉस लगाकर। 790 के आसपास का एग्रेसिव लक्ष्य बीपीसीएल में शॉर्ट साइड पर। आज स्टॉक 1.25% मजबूत। शुक्रिया समित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज। और ऑप्शंस की रणनीति लेते हैं।